नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 823 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे। अगर आपको इससे स्पीड कम या अधिक की ज़रूरत है तो आप वीडियो देखते समय ही यूट्यूब पर स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं। आज के इस डिक्टेशन में कॉमा, विराम और पैरा जैसे शब्दों का भी प्रयोग हम लोग करेंगे। यानी कि जब भी मैं कॉमा बोलूँगा आप कॉमा लगाएंगे, जहाँ मैं विराम बोलूँगा आप विराम चिन्ह देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग स्टॉप का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये हिंदी का डिक्टेशन है, हिंदी डिक्टेशन हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पर विराम ज़्यादा सही रहेगा। पूर्ण विराम नहीं बोला जा सकता है, चूँकि शब्द बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पर केवल विराम बोलूँगा। और जहाँ पर पैरा चेंज करना होगा तो वहाँ केवल मैं पैरा बोलूँगा, है ना। तो आप लोग वहाँ पर पैरा चेंज कर लेंगे। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भीड़ एकत्र कर अपनी महापंचायत तो कर ली, लेकिन इसमें संदेह है कि इसके जरिए वे कृषि कानूनों को रद्द किए जाने का औचित्य और आधार तैयार कर सकेंगे, क्योंकि यदि इस तरह से संसद की ओर से बनाए गए कानून वापस होने लगे तो फिर देश में किसी भी कानून की खैर नहीं। विराम। विडंबना यह है कि विपक्षी दल भी कृषि कानून वापस लेने की किसान संगठनों की मांग को हवा दे रहे हैं। विराम। इसके पीछे उनके अपने स्वार्थ हैं। विराम। वे सरकार के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई किसान संगठनों के कंधों का सहारा लेकर लड़ रहे हैं। विराम। हालांकि सरकार ने बार बार यह कहा है कि वह कृषि कानूनों की कथित विसंगतियों और खामियों को दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान संगठन यह बताने के लिए आगे नहीं आ रहे कि उन्हें इन कानूनों के किन प्राविधानों पर आपत्ति है। विराम। वे कृषि कानूनों को सिरे से खारिज करने की जिद पकड़े हुए हैं। विराम। ऐसा करके वे एक तरह से अमीर किसानों और आढ़तियों की ही पैरवी कर रहे हैं। विराम। किसान हितों के नाम पर आढ़तियों की पैरवी करने वाले किसानों के हितैषी नहीं कहे जा सकते। विराम। वस्तुतः वे हैं भी नहीं, और इसीलिए छोटे किसानों को संबल देने वाले कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया जा रहा है। विराम। कृषि कानूनों का विरोध वास्तव में छोटे किसानों के हितों पर कुठाराघात है। विराम। पैरा। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावों में अपना असर दिखाने के जो स्पष्ट संकेत किसान नेताओं ने दिए, उससे यही प्रकट होता है कि उनका असल उद्देश्य किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाना है। विराम। ज्ञात हो कि इसके पहले पंजाब के किसान संगठन चुनावी राजनीति में उतरने के इरादे जाहिर कर चुके हैं। विराम। जो किसान नेता राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं वे इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके लिए किसानों को मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। विराम। दुर्भाग्य से किसान हितों की रक्षा के नाम पर यही हो रहा है। विराम। खुद को किसानों का नेता बताने वाले कई लोग ऐसे हैं जो पहले भी राजनीति में सक्रिय रह चुके हैं।
विराम इस दौरान वे नाकाम रहे। विराम अब उन्हें लगता है कि किसानों का नाम लेकर राजनीति में सफलता हासिल की जा सकती है। विराम कहना कठिन है कि वे सफल होंगे या नहीं। प्रश्नवाचक। निसंदेह किसान संगठनों ने मुजफ्फरनगर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने धरना स्थलों पर डटे रहने पर भी जोर दिया। विराम इससे साफ है कि उन्हें उन लाखों लोगों की तकलीफों से कोई मतलब नहीं जो सड़कों पर दिए जा रहे उनके धरनों से आजिज आ चुके हैं। विराम पैरा यातायात व्यवस्था को सुगम करने के लिए पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विराम बिहार सरकार का सड़कों के विस्तार पर जोर सराहनीय है। विराम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे जिस तरह प्राथमिकता सूची में रखा है, उससे आने वाले समय में राज्य में एक बेहतरीन सड़क संरचना की उम्मीद की जानी चाहिए। विराम हाल के वर्षों में जिस तरह सड़कों का जाल बिछा है, उससे यातायात बहुत सुगम भी हुआ है। विराम राजधानी में डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण बिहार को उस कतार में खड़ा करने की पहल है, जहां अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। विराम निश्चित रूप से इसके बाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी ऐसी सड़कें बनाई जा सकेंगी, ताकि कम जगह में भी बेहतर संसाधन हो सके। विराम इससे एक नई संरचना भी खड़ी होगी। विराम जाम आदि से भी मुक्ति मिलेगी, जो बहुत बड़ी समस्या है। विराम यातायात व्यवस्था सुदृढ़ हो तो विकास की रफ्तार भी तेज होती है। विराम इससे रोजगार के नए द्वार भी खुलते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। विराम वैसे सुदूर ग्रामीण इलाकों में विकास ने तेजी से गति पकड़ी, जहां यातायात के साधन पर ध्यान दिया गया। विराम जब सड़कें बनाई गईं तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का संपर्क भी बढ़ा और व्यापार के नए नए केंद्र भी बनने लगे। विराम ग्रामीण इलाकों को इसका काफी लाभ मिला। विराम इसने वहां की जिंदगी को बहुत आसान बना दिया। विराम जहां सन्नाटा पसरा रहता था, वे इलाके आज गुलजार हैं। विराम वहां विकास की गति का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि जहां जहां सड़कों का जाल बिछा, आसपास के इलाकों में जमीन की कीमत आसमान छूने लगी। विराम नई नई दुकानें, प्रतिष्ठान, स्कूल कॉलेज आदि खुलने लगे। विराम सड़कें विकास की राह हैं। विराम इसे बेहतर बनाने का प्रयास होता रहना चाहिए। विराम यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि सड़कों की मरम्मत आदि का कार्य भी समय पर होता रहे, अन्यथा वे दम तोड़ देती हैं। विराम बाढ़ वाले इलाकों में दिक्कत यह है कि सड़कें हर साल क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। विराम इसका भी उपाय ढूंढना होगा कि वहां क्या किया जाए, ताकि उन पर बाढ़ का असर नहीं हो। विराम सरकार पुलों के लिए रख रखाव के लिए भी मेंटेनेंस पॉलिसी लाने जा रही है, यह अच्छी सोच है। विराम किसी भी निर्माण के साथ साथ उसे बेहतर अवस्था में बनाए रखना बड़ी चुनौती होती है। विराम जब पॉलिसी बन जाएगी तो यह काम भी आसान हो जाएगा। विराम स्टॉप।